सो ये व्हाट्सअप गाइस लेके आ चुका आप लोग सॉल्यूशन मैनेज सर्विस फॉर अपाचे स्पार्क क्विक स्टार्ट कंसोल का। तो लैब को यहाँ पे स्टार्ट कर लेना, कंसोल को इनकॉग्निटो मोड में यहाँ पे ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ करके रखी हुई है। नाउ अगेन बैक आना, नीचे स्क्रॉल करना एंड यहाँ पे सारी चीज़ स्किप करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो हमें क्लाउड डेटाप्रॉक API जो है उसे जो है अनेबल करना है। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आएंगे एंड सर्च बार में सर्च करेंगे इसको, ठीक है, एंड डायरेक्टली मार्केट प्लेस में जाके इसे एनेबल कर देंगे। तो ये दिख रहा है क्लाउड डेटाप्रॉक API मार्केट प्लेस, इस पर क्लिक कर देना एंड इस API को हमें अनेबल करना है। दो सीनियर्स होंगे, आइदर ऑलरेडी अनेबल हो आइदर नहीं हो। जिनके ऑलरेडी अनेबल है उन्हें मैनेज का ऑप्शन आएगा, तो उन्हें कुछ भी नहीं करना है। जिनके अनेबल नहीं है उन्हें अनेबल का ऑप्शन आएगा। जैसे मेरे इसमें मैनेज का ऑप्शन है तो मुझे कुछ नहीं करना है। जिनके इसमें अनेबल का ऑप्शन आ रहा है उस पर को एक बार क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट, आपकी API अनेबल हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हमें IAMs में जाना है एंड वहाँ पे एडिट करना है कंप्यूट इंजन डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट को, जहाँ पर अनदर रोल हमें ऐड करना है स्टोरेज एडमिन का। तो इसको कॉपी कर लो। नाउ इस साइड पे आओ, नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करना, IAMs पे जाना एंड यहाँ पे सर्विस अकाउंट पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे हमने सर्विस अकाउंट पे क्लिक कर दिया है, यहाँ पे हमने अपना सर्विस अकाउंट ओपन कर दिया है। यहाँ पे इसे ओपन हो जाने देते हैं प्रॉपर्ली। यहाँ पे आपको दिख रहा है कंप्यूट इंजन डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है 3 डॉट्स पे एंड यहाँ पे मैनेज परमिशन पे क्लिक करना है। मैनेज परमिशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स को ऐड करना है बेसिकली। तो इसे हम लोड हो जाने देते हैं प्रॉपर्ली। यहाँ पे प्रिंसिपल्स विथ एक्सेस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे प्रिंसिपल विथ एक्सेस टू द सर्विस अकाउंट ओपन हो गया। यहाँ पे ग्रांट करेंगे एक एक्सेस बाय रोल। सो या सर्विस अकाउंट का रोल है, हमें एक्सेस तो ग्रांट करनी है। बैक आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बैक आते हैं एंड यहाँ पे पहले मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लूँ एंड अब मैं प्रॉपर्ली देख पाऊँगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वही है कि परमिशन हमें एडिट देना है। तो परमिशन अगेन मैनेज परमिशन पे क्लिक कर देंगे। मैनेज परमिशन क्लिक करने के बाद प्रिंसिपल पे क्लिक करने के अच्छा है कि मैनेज एक्सेस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको असाइन रोल्स दिख जाएंगे। ठीक है, असाइन रोल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो इसे ओपन हो जाने देना है। सबसे पहले ऐड अनदर रोल एंड यहाँ पे जो रोल हमने कॉपी करा था पेस्ट करेंगे क्लिक करके एंड यहाँ पे आप एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे स्टोरेज एडमिन का रोल पॉपअप होगा। ठीक है, तो उसे लोड हो जाने देना है आपको प्रॉपर्ली फर्स्ट एंड हमें उसको सिलेक्ट कर लेना है। सो जब तक ये हो रहा है तब तक बैक आते हैं एंड यहाँ पे सेव कर देना है। देन हम क्लस्टर क्रिएट करेंगे। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया एंड यहाँ पे सेव कर देंगे। दैट्स इट, पॉलिसी अपडेट हो चुकी है, यहाँ टास्क भी कंप्लीट। नाउ हमें एनालिटिक्स में जाना है एंड मैनेज करना है अपाचे स्पार्क को। तो मैनेज अपाचे स्पार्क को कॉपी कर लो एंड वहाँ पे क्लस्टर क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, तो अगेन इस पर क्लिक करके क्लाउड ओवरव्यू पे जाऊँगा मैं एंड इसको वापस से नॉर्मल विंडो के साइज़ पे सेटअप कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे सर्च बार में हम पेस्ट करेंगे। एक सेकेंड, आई डोंट नो इतना लैग क्यों मार रहा है ये। सर्च बार में इसको पेस्ट कर देंगे मैनेज अपाचे सर्विस को एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना। ओके, तो ये हमने क्लिक कर दिया है। अब ये ओपन हो रहा है, इसे ऑन जाने देते हैं एंड देन हमें एक क्लस्टर क्रिएट करना है वहाँ पे, जिस क्लस्टर का नाम रहेगा एग्जाम्पल क्लस्टर। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है, जहाँ पे मैं US वेस्ट 1 और US वेस्ट 1 B सिलेक्ट करूँगा। आप अपना रीजन और जोन सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो है डिसमिस करेंगे हम अभी के लिए इसको एंड यहाँ पे हमें क्लस्टर पे चले जाना है। क्लस्टर्स पे जाने के बाद यहाँ पे हमें क्रिएट क्लस्टर्स पे क्लिक करना है। क्रिएट क्लस्टर्स पे हम क्लिक कर देंगे, क्रिएट क्लस्टर्स। ओके, एंड यहाँ पे प्रॉपर्ली लोड हो रहा है। थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिल सकता है। नाउ कंट्रोल V करके मैंने चेंज कर दिया, एग्जाम्पल क्लस्टर नाम कर दिया है। नाउ मुझे रीजन दिया गया US वेस्ट 1 और US वेस्ट 1 B, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो US वेस्ट 1 में यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सो एरो पे क्लिक कर दिया। अगेन हल्का सा पता नहीं इतना लैग क्यों हो रहा है, मतलब सॉरी काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है ये। सो नॉट श्योर वाई। ओके, वेट करना है, पेज रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नॉट श्योर। एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं हम एंड या अगर कभी ऐसे लैग हो तो रिफ्रेश कर लेना चाहिए पेज को, जिससे प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से रीलोड हो रहा है हमारा। इसे हम हो जाने देते हैं पहले तो प्रॉपर्ली लोड एंड देन हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे क्योंकि हमें चाहिए रहेगा। तो अगेन मैं फर्स्ट नेम को कॉपी कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं नेम को अगेन चेंज कर दिया, मैंने फिर से पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्लिक करा एंड क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके US वेस्ट 1 सेलेक्ट करना है एंड ये US वेस्ट 1 C मुझे सेलेक्ट करना है। आप अपना जोन एंड रीजन सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमने कर दिया। ओके, US वेस्ट 1 B है मेरा, C नहीं।
सो यहाँ पे मैं बी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन हल्का सा लैग वापस देखने को मिल रहा है मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट में लैब के। सो या इट्स डिफ़िकल्ट टू हैंडल यार, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसमें। वेट करेंगे हम पेज पे, इस बार बंद नहीं करेंगे, ठीक है। पहले पेज को लोड हो जाने दो। सो यहाँ पे ओपन हो चुका है, मैं बी पे क्लिक कर देता हूँ। अब अगेन बैक आएंगे, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है स्टैंडर्ड वन मास्टर एन वर्कर। इधर आएंगे, वन मास्टर एन वर्कर, ये सही है, स्टैंडर्ड हमारा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें करनी है, तो यहाँ पे हमें एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉर मैनेजर नोड प्राइमरी डिस्क टाइप हमें ये सिलेक्ट करना है। तो इधर आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, मैनेजर नोड के अंदर, ठीक है, प्राइमरी डिस्क टाइप को मुझे स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क सेलेक्ट करना है, राइट। स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क मुझे सेलेक्ट करना है। देन E2 स्टैंडर्ड 2 30 GB वाला सेलेक्ट करना है मुझे। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके E2 सेलेक्ट करेंगे एंड E2 स्टैंडर्ड 2 30 GB की डिस्क साइज होगी इसकी, तो मैं 30 लिख देता हूँ, ठीक है। एंड ये वाला काम भी हमारा डन हो गया है, प्राइमरी डिस्क साइज हो गया है। एंड उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर नोट्स 2 होने वाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर नोट्स जो है हमको 2 चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर नोट्स मेंशन कहाँ पे करना है हमें, नंबर ऑफ लोकल तो ठीक है, वर्कर नोट्स ये रहे यहाँ पे, एंड वर्कर नोट्स 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। अब हमें क्या करना है, तो वर्कर नोट्स हमारे 2 है। स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क E2 स्टैंडर्ड 2 ही सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क ही हमें यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क, ओके, यहाँ पे E2 स्टैंडर्ड 2 करना है हमें, तो पहले ऊपर जाके यहाँ पे E2 सेलेक्ट करेंगे एंड E2 स्टैंडर्ड 2 यहाँ पे भी हो जाएगी। अगेन इसको भी 30 GB कर देंगे, ओके, ये मैंने 30 GB कर दिया है। नाउ अगेन यहाँ पे डी सेलेक्ट करना है, कॉन्फ़िगर ऑल इंस्टेंस टू हैव ओनली इंटरनल IP एड्रेस। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, अदर्स में जाके पहले तो इसे हम डन वन तो नहीं करना है ना, हाँ ठीक है, अदर्स में जाएंगे एंड इसको डी सेलेक्ट करके आई थिंक हमें इसको क्रिएट कर देना है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है। दैट्स इट, क्लस्टर, क्रिएटिंग क्लस्टर एग्जाम्पल क्लस्टर नेम। सो या इट्स गुड। चेक माय प्रोग्रेस पर क्लिक करके देखते हैं क्या हमारा टास्क हो रहा है। लेट्स सी। सो वेट करना रहेगा, इट मे टेक फ्यू मिनट्स टू प्रोविजनिंग एंड अनटिल क्लस्टर रनिंग स्टेट में आए, ठीक है। सो अगर आपको कोई बीच में वार्निंग आए इस टाइप की तो इग्नोर करना उसे, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके उसमें। सो इससे पहले प्रोविजनिंग की जगह पर रनिंग में आने दो, तो ये लेगा थोड़ा बहुत टाइम, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लेने वाला है एंड देन हम अपनी नेक्स्ट जॉब को प्रोसेस करने पे जाएंगे, ठीक है। सो या 2 टास्क है, नहीं 3 टास्क है। अपडेट करना है, तो सबसे पहले हम क्रिएट करें क्लस्टर को, देन सबमिट कर रहे हैं एंड देन अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। सो या कर लेंगे फटाफट ही हम, तो पहले से डन हो जाने दो। सो यार फाइनली बन चुका है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है लेकिन या इट्स रेडी। तो जाके चेक कर सकते हैं, चेक माय प्रोग्रेस पर हमने क्लिक कर दिया है, टास्क कंप्लीटेड। नाउ हमें जॉब बनानी है, तो जॉब बनाने के लिए मुझे US वेस्ट 1 रीजन दिया गया है, आपको आपका रीजन दिया रहेगा, आप प्लीज़ उसे सेलेक्ट करना। मैं इस साइड पे आता हूँ, यहाँ पे जॉब पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे सबमिट करता हूँ जॉब को। यहाँ पे अगेन जॉब ID यही रहेगा, US वेस्ट 1 में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। US वेस्ट 1 ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे क्लस्टर लोड होगा, इस पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेना। नाउ इधर जॉब टाइप रहेगा स्पार्क, ठीक है, स्पार्क R मत सेलेक्ट कर लेना, स्पार्क रहेगा। देन जार फाइल को कॉपी करना, इधर आना, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, स्पेस आ गई है एक्स्ट्रा की, उसे रिमूव करना मत भूलना। देन बैक आना, देन जार फाइल को कॉपी करना, प्रॉपर्ली कॉपी करना। नाउ इस साइड पे आना, जार फाइल को पेस्ट कर देना। नाउ अगेन इस साइड पे आना, आर्ग्यूमेंट जो रहेंगे 1000 रहेंगे, तो मैंने कॉपी कर लिया है। नीचे स्क्रॉल करके आर्ग्यूमेंट को मैं पेस्ट कर दूंगा, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करूँगा एंड सबमिट कर दूंगा जॉब को, ठीक है। तो यहाँ पे जॉब भी सबमिट हो चुकी है एंड टास्क 2 भी हो चुका है डन। लेट्स ट्राई अगेन, इसका भी रनिंग का वेट करना पड़ेगा, तो ये अगेन थोड़ा टाइम लेगी एग्जीक्यूट होने में। जॉब अभी सबमिट हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट चल रहा है एंड यहाँ पे जॉब रनिंग स्टेटस में, लेकिन ये रनिंग नहीं, हमें चाहिए इस बार सक्सीड स्टेटस में। तो थोड़ा वेट करके मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। तो यहाँ पे सक्सीड हो चुका है। नाउ अगेन बैक आके चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर देंगे, टास्क यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द जॉब ID, जॉब लिस्ट, सिलेक्ट राइन लैप ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहीं पे ये जॉब ID है, इसको ओपन कर देंगे एंड दैट्स इट, ये हमने ऑन कर दिया है। नाउ अगला क्या है, सिलेक्ट क्लस्टर इन द लेफ्ट नेविगेशन पैनल, एग्जाम्पल क्लस्टर इन द क्लस्टर बाय डिफॉल्ट पेज, सिलेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, एडिट वर्कर नोट्स 4 करना है। तो इस साइड पे आना है क्लस्टर पे, ओके।
नाउ क्लस्टर में आने के बाद इस पे क्लिक करना है, एग्जाम्पल क्लस्टर पे। देन उसके बाद हमें चले जाना है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस पे। यहाँ पे हमें क्या करना है, एडिट करना है एंड वर्कर नोट्स को कर देना है 4। दैट्स इट, बस इतना ही काम था एंड इसको सेव कर देंगे। दैट्स इट, काम डन। एंड रिक्वेस्ट अपडेट के लिए चली गई है। बैक आते एंड यहाँ पे अगेन अपडेट हो रहा है, इसे अपडेट हो जाने देना। ओके, सो ये रनिंग में आ चुका है। नाउ अगेन बैक आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर देंगे एंड चेक करेंगे क्या हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो यस, ये लैब भी कंप्लीट होती है। यू कैन एंड द लैब। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।